नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। टीम इंडिया ने ओवल में रचा इतिहास, इंग्लैंड को 157 रनों से हराया, सीरीज में की 2-1 की बढ़त। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में 157 रनों से हरा दिया है। ओवल में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 368 रनों का लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड टीम 210 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय टीम को ओवल में टेस्ट में जीतने के लिए 50 वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ा। इससे पहले 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में ओवल में टेस्ट में जीता था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल सरकार देगी 11वीं और 12वीं के छात्रों को इतने हजार रुपए, लाखों का होगा फायदा। जी हां दोस्तों, केजरीवाल सरकार दिल्ली के छात्रों में अब उद्यमी बनने के गुण विकसित करेगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मंगलवार को एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम के तहत बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। केजरीवाल सरकार अब दिल्ली के स्कूलों में 11वीं 12वीं के हर बच्चे को 2000 रुपए सीड मनी देगी। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद करीब 3.5 लाख छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, केवल राह दिखाने मात्र से वे एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी की जो समस्या है उसका एकमात्र उपाय एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम है। दिल्ली के बच्चे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनकर इस समस्या को दूर करेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने 2019 में दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम की शुरुआत की थी। इसके पीछे मकसद था कि स्कूलों और कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र इस मानसिकता से बाहर निकले कि उन्हें जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनना है, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद की बदली तारीख, अब 27 सितंबर को होगा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 9 महीनों से आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत में बड़ा ऐलान किया है। 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने 25 सितंबर को भारत बंद की घोषणा की थी, लेकिन मुजफ्फरनगर की महापंचायत में कहा गया है कि अब भारत बंद 27 सितंबर को होगा। आपको बता दें दोस्तों, किसान मोर्चे ने कहा कि 27 सितंबर को भारत बंद के दौरान देश में सब कुछ बंद रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि 3 कृषि कानून जब तक वापस नहीं लिए जाते तब तक वह अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, जब तक हम जीत नहीं जाते तब तक कोई ताकत हमें वहां से हटा नहीं सकती। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 9 महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसान डेरा डाले हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत, अब जीएसटी रिटर्न के लिए सीए ऑडिट की जरूरत नहीं, कर सकेंगे सेल्फ सर्टिफाइड। जी हां दोस्तों, टैक्स पेयर्स के लिए राहत भरी खबर है। अब आपको सीए के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार के आदेश के अनुसार अब 5 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले जीएसटी टैक्स पेयर्स अपने वार्षिक रिटर्न को खुद प्रमाणित कर सकेंगे। यानी अब चार्टेड अकाउंटेंट से अनिवार्य ऑडिट सर्टिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने निर्देश जारी किए हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के तहत 2020-21 के लिए 2 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबारियों को छोड़कर अन्य सभी इकाइयों के लिए वार्षिक रिटर्न जीएसटी R9/9A दायर करना अनिवार्य है। आपको बता दें कि 5 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले टैक्स पेयर्स को फॉर्म जीएसटी R9C के रूप में समाधान विवरण जमा कराने की जरूरत होती है। इसके बाद ये विवरण को ऑडिट के बाद चार्टेड अकाउंटेंट सत्यापित करता है। अब सीबीआईसी की अधिसूचना के अनुसार जीएसटी नियमों में संशोधन किया गया है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले करदाताओं को वार्षिक रिटर्न के साथ स्वप्रमाणित समाधान विवरण देना होगा। अब इसके लिए सीए के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। भारत तीसरी बार कर रहा है मेजबानी। जी हां दोस्तों, भारत तीसरी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने को पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की 9 सितंबर 2021 को अध्यक्षता करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण बने हालात के मद्देनजर इस बार सम्मेलन पूरी तरह से वर्चुअली होगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सम्मेलन में भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिणी अफ्रीका शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि बैठक में सभी देशों का फोकस अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बदले हालात पर होगा। इस बैठक में भारत और चीन के बीच जारी विवाद पर भी बातचीत हो सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। चाइना ने गुपचुप तरीके से भारत में बनाई अपनी पकड़। बॉलीवुड यूनिवर्सिटी में लगा रहा है सेंध। जी हां दोस्तों, एक भारतीय थिंक टैंक के अध्ययन से पता चला है कि चीन ने भारत के फिल्म जगत, विश्वविद्यालयों, सामाजिक संस्थानों, थिंक टैंक्स, सोशल मीडिया और तकनीकी उद्योग में वर्चस्व स्थापित करने और दखलंदाजी करने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च किया और चीनी समर्थक खड़े किए हैं। इन सब से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक लॉ एंड सोसाइटी अलायंस द्वारा जारी मैपिंग चाइनीज फुटप्रिंट एंड इन्फ्लुएंस ऑपरेशन इन इंडिया शीर्षक वाली 76 पन्नों की अध्ययन रिपोर्ट यह दर्शाती है कि भारतीय संस्थानों में चीन की किस हद तक घुसपैठ हो चुकी है और आकलन किया गया है कि भारत में चीनी पेट कितनी गहरी और व्यापक है। रिपोर्ट में मनोरंजन जगत से लेकर शिक्षा क्षेत्र तक उन सभी क्षेत्रों का विस्तार से अध्ययन किया गया है जिनमें चीनी खुफिया तंत्र और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया है और दखलंदाजी शुरू कर दी है। भारतीय उद्योगों और हर उस क्षेत्र जहां चीन ने पिछले कई वर्षों में रणनीतिक रूप से निवेश के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाया है। चीन ने भारत में आम आदमी और मतदाताओं की राय को प्रभावित करने के लिए अपने वर्चस्व को बढ़ाने के एजेंडे पर तेजी से काम किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अगले 5 दिन लगातार बंद रहेंगे बैंक, फटाफट निपटा ले जरूरी काम। जी हाँ दोस्तों, सितंबर महीने में बैंकिंग सेक्टर से जुड़े काम करने के पहले ये जान ले कि इस महीने कई छुट्टियां पड़ रही है। सितंबर महीने में लगातार 5 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं और वहीं पूरे सितंबर महीने में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में घर से निकलने से पहले यह लिस्ट जरूर देख लें। एक तरफ जहां बैंक कर्मचारी सितंबर महीने में 12 छुट्टियों तक का आनंद ले सकेंगे, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जिन्हें बैंक से जुड़ा काम है उन्हें दिक्कत हो सकती है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन बैंकिंग के कामकाज प्रभावित नहीं होंगे। मतलब ये कि ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वह रोजाना की तरह फंड ट्रांसफर आदि सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। और दोस्तों, इस महीने जो भी छुट्टियां रहेगी उसकी सारी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों अगले 3 दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश का है अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक 7 से 9 सितंबर के बीच उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की आशंका है। वहीं दक्षिणी भारत के 3 राज्यों में भी 3 दिन तक भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। इन राज्यों में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का नाम शामिल है। आपको बता दें दोस्तों, आईएमडी के मुताबिक दक्षिणी पश्चिम मानसून के रिवाइवल की वजह से इन राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी का भाव। तो दोस्तों सोने चांदी की कीमतों में आज एक बार फिर से तेजी का सिलसिला देखने को मिला। पिछले हफ्ते भी सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई, तो वहीं इस सप्ताह भी भारतीय सराफा बाजार में पहले कारोबारी दिन को सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने के रेट 47,573 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं, जो कि शुक्रवार को 47,246 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो चांदी भी महंगी हुई है। चांदी का भाव 65,116 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है, जो पिछले शुक्रवार को 63,475 रुपए प्रति किलोग्राम था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों तेल विपणन कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल की कीमत जारी कर दी है।
सरकारी तेल कंपनियों ने सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को पेट्रोल और डीजल दोनों ही ईंधनों की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम आज स्थिर है। हालांकि एक दिन पहले यानी 5 सितंबर को 15-15 पैसे की कटौती की गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने एक और अलाउंस को दी मंजूरी, हर महीने बढ़कर आएगी सैलरी। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। गुजरात सरकार के अंतर्गत काम कर रहे डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों के लिए बेहद अच्छी खबर है। दरअसल गुजरात सरकार ने सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों और गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार नॉन प्रैक्टिकल अलाउंस को हरी झंडी दे दी है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल डॉक्टरों और पैरामेडिकल कॉलेज टीचर्स के लिए रक्षाबंधन का तोहफा बताते हुए इस फैसले का ऐलान किया है। आपको बता दें दोस्तों, टीचर्स और डॉक्टर्स अपनी इस डिमांड को लेकर काफी लंबे समय से दबाव बना रहे थे और इसे लेकर हड़ताल भी कर चुके हैं। अब इस फैसले के बाद कर्मचारियों की सैलरी हर महीने बढ़ जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पराली जलाने के मामलों की रोकथाम के लिए फिर हुआ सक्रिय केंद्र, राज्य से मांगी तैयारियों की जानकारी। जी हां दोस्तों, पराली जलाने का सीजन आते ही हर साल की तरह केंद्र सरकार फिर सक्रिय हो गई है। इसे लेकर राज्यों के साथ साथ वर्चुअल बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि पिछले वर्षों के अनुभवों को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि पराली के जहरीले धुएं से राहत मिलेगी। बावजूद इसके केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों से पराली जलाने की रोकथाम के लिए की गई तैयारियों की जानकारी मांगी है। साथ ही पिछले 2 वर्षों में किसानों को पराली की समस्या से निजात पाने के लिए मुहैया कराए गए हैप्पी सीडर जैसे कृषि उपकरणों को प्रमुखता से इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। इस बीच पराली जलाने की घटनाओं पर 20 सितंबर के बाद निगरानी शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में सभी राज्यों से पराली जलाने की घटनाओं और उसकी रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा गया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत और इंग्लैंड के बीच इस टेस्ट सीरीज का अंतिम यानी कि 5वां मैच किस मैदान पर खेला जाएगा? तो दोस्तों अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।